डेवलपमेंट एजुकेशन के होनी चाहिए, स्वास्थ्य का होना चाहिए, सड़क का होना चाहिए। और राजद काम कर रही थी बिहार में जब सत्ता में? जी बिल्कुल काम कर रही थी। पप्पू यादव के साथ भी नाइंसाफी हो रहा है, पप्पू यादव पे भी नहीं देखा जा रहा है, पप्पू यादव का भी गलत हो रहा है। दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के साथ हैं, झारखंड की जनता हेमंत जी के साथ हैं, बिहार की जनता तेजस्वी जी के साथ है। नमस्कार, मैं संजना और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। अभी हम मौजूद है आरजेडी कार्यालय में। सासाराम में लोकसभा चुनाव को लेकर खलबली मची हुई है। हालांकि बहुत से चेहरे हैं जो लड़ने को तैयार हैं, लेकिन इनमें एक और चेहरा, बहुत अहम चेहरा है, जिनके समर्थक यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, अभी जो सासाराम में लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत खलबली मची हुई है, हाँ। एक चेहरा बहुत नाम में है, उन्हीं के समर्थक है आप। कौन है वो? हाँ जी, हम जितेंद्र पासवान के समर्थक हैं और वहाँ से कांग्रेस गैर कांग्रेसी को टिकट दे रही है। छेदी पासवान जो सिटिंग वहाँ के एमपी है, उन्हें टिकट दे रही है, ऐसी की सूचना हम लोग युवाओं को मिल रही है। तो यही हम लोग मांग करते हैं कांग्रेस से कि वो गैर कांग्रेसी को टिकट ना दे, कांग्रेसी को दे बस। गैर कांग्रेसी को टिकट नहीं मिलने चाहिए, विपक्षी में किसी को भी मिल जाए, लेकिन गैर कांग्रेसी को नहीं मिलने चाहिए, ऐसा क्यों? जो विपक्ष में हम देख सकते हैं कि शिवेश राम को टिकट मिला है, जो बीजेपी के लिए बहुत काम किए हैं, बीजेपी में रहे हैं, संगठन महामंत्री रहे हैं, वो अदर पोस्ट पे रहे हैं, चुनाव में काम किए, वो दावेदार थे तो उन्हें मिला है, उनका टिकट कटा है। तो ये उन्हें सोचना चाहिए कि वो 3 टर्म वहाँ से रहे हैं, फिर उन्हें क्यों लड़ना है? दूसरे को मौका दे, दूसरे को आने दे। वैसे ही कांग्रेस को मौका देना चाहिए, किसी दूसरे को, गैर कांग्रेसी को ना देना चाहिए। एक कांग्रेस से नाराजगी है? हाँ जी, कांग्रेस से बिल्कुल नाराजगी है, थोड़ा बहुत तो नाराजगी है ही। एक काराकाट लोकसभा क्षेत्र है, वहां से भी अंशुल अभिजीत को मिलना चाहिए था, वहां से उन्हें नहीं दिया गया है। तो कांग्रेस का इस तरह से नेतृत्व रहा तो मुझे नहीं लगता है कि हम 6 या 9 सीट पे जीत पाएंगे। कांग्रेस का अगर इसी से नेतृत्व रहा बिहार में तो मुझे नहीं लगता है कि जीत पाएंगे हम। हालांकि आपने तय किया कि टिकट किनको मिलनी चाहिए, कौन उम्मीदवार सही है, कौन गलत है। पप्पू यादव के साथ भी नाइंसाफी हो रहा है, पप्पू यादव पे भी नहीं देखा जा रहा है, पप्पू यादव का भी गलत हो रहा है। नाइंसाफी तो खैर हालांकि पप्पू यादव ने भी बहुत की है, शायद इसलिए उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। लेकिन हम बात करेंगे आरजेडी की। फिलहाल आप अपने पार्टी से किनका चेहरा देखना चाहते हैं, जिनका आपने नाम बताया, एक बार आप उनके व्यक्तित्व के बारे में बता दें। उनके क्या कर सकते हैं वो? जैसे कि मैं बताया, फिलहाल जैसे ही इंट्रो मेरा शुरू हुआ वैसे ही बताया, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा रहा हूँ। वो क्षेत्र में आते जाते रहे हैं, सुख दुख में जनता के साथ रहे हैं, हमेशा निरंतर हम लोग के साथ मदद करते रहे हैं। हमेशा मैं उन्हीं के द्वारा पढ़ाई लिखाई किया हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ। मेरे जैसा कई युवा हैं, आपके सामने देख लीजिए यहाँ पे। राजद काम कर रही थी बिहार में जब सत्ता में? जी बिल्कुल काम कर रही थी। और अभी जिनकी सरकार बिहार में है, एनडीए और बीजेपी की, वो काम नहीं कर रही? जी हाँ। कि अच्छा, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से बिहार में बदलाव अगर लाना हो, अगर तेजस्वी यादव जी को मौका दिया जाता है बिहार से, तो क्या वो बिहार के लिए सही हित में सोचेंगे? क्या कुछ चीजें हैं जो और डेवलप करनी होंगी? डेवलपमेंट एजुकेशन के होनी चाहिए, स्वास्थ्य का होना चाहिए, सड़क का होना चाहिए। और निश्चित रूप से ये नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, ये तो झूठों को सौदागर है ना। ये तो इनको तो जाना चाहिए अमेरिका या रूस या फ्रांस, जहाँ झूठ के ओलंपिक एक आदमी को मेडल मिल जाएंगे। अच्छा, ईडी जो है वो धरना दे रही है बहुत ज्यादा, सीबीआई, ये सब तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब इनका बनाया हुआ चीज है ना, इनका सिस्टम है ना, सरकार है ना। ये लोकतंत्र के बाद यही चुनाव हो रहा है, अगला बार चुनाव भी नहीं होगा। जैसे रूस में नहीं है, चीन में नहीं है राष्ट्रपति शासन लागू, उस प्रकार से हो जाएगा कि पीएम के खिलाफ कुछ बोलोगे। अच्छा, ईडी ऐसा करी है कि विपक्षियों का दरवाजा खटखटा रही है। अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी, अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का बोलबाला था। अभी फिलहाल वो सलाखों के पीछे है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हम जेल के अंदर से अपनी सरकार चलाएंगे। दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के साथ हैं, झारखंड की जनता हेमंत जी के साथ हैं, बिहार की जनता तेजस्वी जी के साथ है। राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी जिनको टिकट देंगे, जो अभी गठबंधन हुआ है, सेटिंग में जो हुआ है, उसमें जिनको प्रत्याशी बना के भेजेंगे उनको साथ देना चाहिए आम कार्यकर्ता के। अब इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को हर जगह विपक्ष को अरेस्ट करने में लगा दिए हैं। उतना एनर्जी अगर रोजगार पे देते, शिक्षा पे देते, स्वास्थ्य पे देते, तो आज ये बदहाल भारत का नहीं रहता। सारे विपक्षी दल को अरेस्ट किया जा रहा है, वो चाहे हेमंत सोरेन हो, वो चाहे केजरीवाल हो, वो चाहे तेजस्वी यादव हो, सबके पास ईडी का लगाम लगाया जा रहा है। लेकिन देखा जा रहा है कि शिक्षा की बदहाली बिहार में ज्यादा है और जगहों से।
आपने भी देखा होगा इस चीज को, आप इसको नकार नहीं सकते हैं। जी, अब सर आगे आ जाइए, आप इन शिक्षा चीजों की- को नकार नहीं सकते हैं। शिक्षा की स्थिति ठीक हो रही थी, लेकिन हमारे पलटू चाचा पलट गए फिर से, और पलट के फिर चले गए, उसके साथ चले गए जिसके साथ बोले थे मिट्टी में मिल जाऊंगा पर मैं नहीं जाऊंगा। उसके अभी साथ बोल रहे हैं कि हम अब हम आ गए तो दोबारा नहीं जाएंगे। फिर अब उनका क्या भरोसा है, फिर से जवाब दिया था, तेजस्वी जी ने जवाब दिया था, करारा जवाब दिया था, कहा था कि अब मोदी की गारंटी देने वालों नीतीश जी का गारंटी दे के दिखाओ तो हम माने। वही तो बात है, तेजस्वी जी ने बिल्कुल उचित बात बोला है, उनकी गारंटी कोई दे के दिखाए। अब क्या भरोसा है कि वो बीजेपी में ही रहेंगे? अब कोई भरोसा रह है? सकता है, हो सकता है जीतने के बाद पलट जाए फिर। बिल्कुल। हालांकि हमने आपको मुद्दा दिखाया, हमने आपको बातें करवाई, कौन किनका चेहरा इनके लिए अहम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे हमारे चैनल न्यूज़ स्ट्रीट में, हमारे वीडियोस को देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।